हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे क्लास 11th की डीके गोयल बुक की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। जी बिल्कुल दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अकाउंटिंग का क्या मीनिंग होता है। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का क्वेश्चन। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अकाउंटिंग जो डेफिनेशन हमें डीके गोयल की बुक में दे रखी है वो है अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट व्हिच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमें अपनी डीके गोयल की बुक में दे रखी है, जिससे बच्चों को कहा जाता है कि इसे याद करना है। बच्चे इसे याद भी कर लेते हैं, बट दिक्कत कहाँ आती है बच्चों को, बच्चे कहते हैं कि याद तो हम कर लेंगे, बट ये हमें समझाओ तो सही कि एक्चुअल में डेफिनेशन का मतलब क्या है। ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो बच्चों, मेरा आपसे स्टूडेंट से मेरा ये प्रॉमिस है, यदि वो इस वीडियो को पूरी देख लेंगे तो उनको कभी भी अकाउंटिंग की डेफिनेशन को जानने में, याद करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। अकाउंटिंग की डेफिनेशन को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट को जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक बात और सब्जेक्ट करूंगा कि अब आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो चीजों को समझने में आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। आप चीजों को जितना ज्यादा समझेंगे उतने ज्यादा ही आपके मार्क्स आएंगे। कभी भी याद करने पे ज्यादा जोर मत दीजिए। चीजों को समझ लिया, समझ लेंगे, अपने आप आपको उसको लिखना आ जाएगा। आइए आप शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो पहले कहा गया है कि व्हाई अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट। तो सीधा डेफिनेशन पे पहुंचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग जरूरी क्यों है। तो मानिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि व्हाई अकाउंटिंग इज इम्पोर्टेंट। इससे एक बिजनेस के एग्जांपल समझते हैं। ये एक बिजनेसमैन है, ये इसका है, इसकी एक शॉप है जिसमें मतलब ये इसका होटल है। अब अगर इसने बिजनेसमैन ने अपना एक होटल खोला है तो इसको क्या क्या चीजें जाननी जरूरी होगी, क्या क्या इसको चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले चीज तो इसे पता होना चाहिए कि हाउ मच प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द ईयर, कि वर्ष के दौरान कितना लाभ और हानि हुआ है। इसे बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि हर बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव होता है वो यही होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ है उसे। दूसरा क्या जानना होगा उसको, हाउ मच कैपिटल इज इन्वेस्ट एट द एंड ऑफ ईयर, वो अभी तक मैं बिजनेस में कितना पैसा लगा चुका है, जितना पैसा उसने लगाया है उसकी इनकम कितनी हुई है, क्या उसको उतना पैसा वापस मिला है अपने बिजनेस से, ये जानना भी बहुत जरूरी है। तीसरी चीज क्या है, हाउ मच अमाउंट दे आर लायबल टू पे, अभी भी क्या कोई ऐसा अमाउंट है जो उसे पे करना है अपने बिजनेस का। तो ऐसे कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो बिजनेसमैन के दिमाग में होते हैं कि उसे बिजनेस से क्या मिल क्या रहा है, एक्चुअल में उसने पैसा लगाया, उसको एक्चुअल में उसमें से हासिल क्या हो रहा है। तो ये सब हमें कैसे पता चलता है, ये सब हमें अकाउंटिंग के थ्रू पता चलता है। इन सब सवालों का जवाब, ऐसे कई और सवाल भी हो सकते हैं, अभी तो मैंने कुछ एग्जाम्पल ही लिए हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं बिजनेसमैन के दिमाग में कि जो उसको जानना होगा, कि जानना चाहता है कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ। तो वो सारे जो क्वेश्चन के आंसर होते हैं वो हमें अकाउंटिंग के थ्रू ही मिलते हैं। इसलिए अकाउंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको एक और एग्जांपल समझते हैं। ये जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये हमारी डे टू डे लाइफ पे भी बेस करता है। अगर आप ये एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपको डेफिनेशन याद करने में कोई जरूरत नहीं होगी। तो समझते हैं, ये एक बिजनेसमैन है जिनका नाम है चुनीलाल। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी लिस्ट बनाई, मंथ की लिस्ट बनाई कि इनके घर के अपने क्या क्या खर्च है। तो घर के पूरे खर्चों की इन्होंने जब लिस्ट बनाई तो पता चला कि स्कूल की फीस इतनी है, कोचिंग की फीस इतनी है, लाइफ इंश्योरेंस इतना है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस इतने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इतना पे करते हैं, हाउस होल्ड एक्सपेंस। तो ऐसी इन्होंने पूरी लिस्ट बनाई, जो कि हम और आप भी बिल्कुल बनाते होंगे। आप अपने पेरेंट्स को अभी कभी देखते होंगे तो पूरा, जब भी उनके मंथली वो अपने खर्चे लिखते होंगे तो पूरी एक ऐसी लिस्ट बनाते होंगे जिसमें वो पूरा डिटेल में लिखते होंगे कि कहाँ कितना पैसा देना है। तो इस जो चीज को होती है इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग। ये एक तरह से हमने भी अकाउंटिंग करी है। अकाउंटिंग हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। यदि आप अभी नहीं करते तो आगे चल के जरूर करेंगे इस तरह की अकाउंटिंग आप। तो इस चीज को हम बोलेंगे अकाउंटिंग। अब जब उसने पूरा ये चीज बना लिया कि कितना उसका एक्सपेंस है, तो इस पूरी चीज को हम बोलेंगे रिकॉर्डिंग। ये इसने रिकॉर्ड बना लिया। क्या बना लिया उसने, एक रिकॉर्ड बना लिया कि स्कूल फीस कितनी है लेके हाउस होल्ड एक्सपेंस तक। तो ये पूरा एक बन गया, रिकॉर्ड बन गया। तो इससे हम कहेंगे कि अकाउंटिंग एक रिकॉर्डिंग है। जब उसने रिकॉर्डिंग बना लिया, उसने डिसाइड किया कि 15 मई को ना वो स्कूल की फीस और कोचिंग की फीस पे कर देगा। तो इस तरह की डिटेल को हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन। ये उसने क्लासिफाई कर दिया कि भाई ये तो पहले उसने रिकॉर्ड कर दिया क्या क्या खर्चे हैं, यहाँ पे उसने क्लासिफाई कर दिया। अब क्या करा उसने, जब वो सारी चीजें पे कर देगा तो ये उसने कर दिया समराइजिंग। ये क्या हो गया, समराइजिंग हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि रिकॉर्डिंग क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्या होता है, समराइजिंग क्या होता है। ये पूरा उसने जब डिटेल लिखी, ये रिकॉर्डिंग होगी। जब उसने डिसाइड किया कि 15 मई को वो अपनी स्कूल की फीस और कोचिंग की फीस दे देगा तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। ऐसे ही
जब ये सब कुछ अपना पूरा बिल पे कर देगा, पूरे खर्चे पे कर देगा, तो ये समराइजिंग हो गया। आइए अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो डेफिनेशन कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, accounting is the art of recording, classifying and summarizing in a significant manner and in term of money, transaction and event which are part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो बात 5 बातें जो जानने वाली है कि जो अकाउंटिंग है वो एक आर्ट है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, जो मैंने आपको अभी बताया। और ये जो तीनों चीजें है ना, ये हमेशा अकाउंटिंग टर्म ऑफ मनी, मनी पे बेस होनी चाहिए, पैसों की बात होनी चाहिए उसमें। ऐसा इससे जो अगला पॉइंट कहा गया है वो कहा गया है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन ले रहे हैं वो एक फाइनेंशियल कैरेक्टर की होनी चाहिए, मतलब 1 साल या 1 साल के अंदर की होनी चाहिए वो। ये नहीं है कि हम 5 साल पहले की ट्रांजैक्शन लेके बैठे, वो नहीं होगा। 1 साल के अंदर की हमें ट्रांजैक्शन लेनी होगी एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। तो उसके बाद जब हम ये सब कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाता है कि एक्चुअल में कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या हमारा क्लियरली रिजल्ट रहा है। एक बार और पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म ऑफ मनी, transaction and event which are part at least of a financial character and interpreting the result thereof। तो दोस्तों ये देखिए कितने सिंपल डेफिनेशन बन चुकी है। आई होप दोस्तों यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।